अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं आर वेक्टर बराबर, यहाँ पे देखिए कोष्टक में लिखा हुआ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप कोष्टक बंद, फिर प्लस लेमडा, फिर अगला कोष्टक में यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि आई कैप माइनस 3 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप, तथा फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आर वेक्टर बराबर 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस म्यू, फिर कोष्टक में लिखा है 2 आई कैप, फिर यहाँ पे लिखा है प्लस 3 जे कैप फिर प्लस के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो आर वेक्टर बराबर दिया है इसको पहले उतारेंगे। देखिए आप लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप हो जाएगा ये कोष्टक में, ठीक है। प्लस प्लस लगा देंगे, फिर आप लिखेंगे लेमडा, फिर ये जगह कोष्टक में इसको लिखेंगे हो जाएगा यहाँ पे आई कैप फिर माइनस 3 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ये म्यू है तो लिखेंगे यहाँ पे म्यू, फिर कोष्टक में हो जाएगा 2 आई कैप फिर प्लस 3 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस के कैप, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए लेमडा के पहले ये दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे यानी कि a1 वेक्टर बराबर इसको मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप फिर प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो लेमडा के ये बगल वाला है इसको हम लोग लिखेंगे b1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो आर वेक्टर बराबर ये म्यू के पहले दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 5 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस 6 के कैप, ठीक है। अब देखिए इसके बाद म्यू की जो बगल वाला है इसको हम लोग लिखेंगे b2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 3 जे कैप फिर प्लस के कैप हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आप हमें क्या करना है, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है d बराबर यहाँ होता है यानी कि साड़ी में यहाँ होता है यहाँ पे होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, ये कोष्टक में होता है। फिर यहाँ होता है गुड़े यहाँ होता है b1 वेक्टर गुड़े b2 वेक्टर, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद बटे में होता है यानी कि b1 वेक्टर गुड़े यहाँ हो जाएगा b2 वेक्टर, ये साड़ी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे, ठीक। यही इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालेंगे। चलिए क्या करते हैं, इसका पहले हम मान निकालते हैं, इसके बाद इसका मान निकालेंगे, इसके बाद इसका मान निकालेंगे, तीनों का मान निकाल करके क्या करते हैं इस सूत्र में रखेंगे। चलिए इधर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे a2 ये है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे कोष्टक देखिए यहाँ पे a1 वेक्टर है ये ऊपर वाला है तो यहाँ लिखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप, माइनस इनसे गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा आई कैप फिर हो जाएगा माइनस 2 जे कैप फिर माइनस 3 के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर 4 में से घटाएंगे 1 तो यहाँ बचेगा 3 आई कैप। अब देखिए यहाँ पे 5 में क्या 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 जे कैप, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 6 में से घटाएंगे 3 तो यहाँ बचेगा प्लस में 3 यहाँ पर जाएगा के कैप, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे
b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से बना देंगे साड़ी। और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान है, देखिए इसमें b1 वेक्टर में i j k, b2 वेक्टर में यहाँ पे i j k है, तो उसको लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे i कैप और यहाँ पे जाएगा j कैप और यहाँ पे जाएगा k कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर में जो यहाँ पे i j k का गुणांक उसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -3 है, इसका गुणांक 2 है, 2 लिख देंगे। और देखिए b2 वेक्टर में i j k का गुणांक लिखेंगे, i का गुणांक 2 है, 2 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे j का गुणांक 3 है, 3 लिखेंगे, k का गुणांक 1 है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पे साड़ी बंद कर देंगे, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे i लेंगे तो यहाँ पे जाएगा i कैप। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1 से गुणा करेंगे 3 में 3 हो जाएगा, माइनस में 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ चलता है प्लस माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे, j लेंगे तो यहाँ लिखेंगे j कैप। फिर कोष्टक देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में 4 हो जाएगा। फिर कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा k कैप। फिर कोष्टक बंद कर देंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 से गुणा करेंगे 1 में 3 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस, कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो -9 i कैप हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 4 में से घटाएंगे 3 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा j कैप, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 k कैप, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि ये जो साड़ी में a वेक्टर गुणे b वेक्टर है, इसका मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए हम लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा साड़ी। जब इसका साड़ी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान यही है, तो क्या करेंगे, इसका जब साड़ी निकालेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से करनी बना देंगे। i का गुणांक -9 है तो -9 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस j का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे देखिए k का गुणांक 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा साड़ी में, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 9 है, 9 कवर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 3 कवर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 कवर करेंगे तो प्लस में 81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा साड़ी में, फिर बराबर लगाएंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 81 यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 और यहाँ पे जाएगा यानी कि 171 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 171, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है इसका मान यहाँ पे आ गया है, ठीक। और देखिए इसका मान, देखिए यहाँ पे इसका मान यहाँ पे आया है, ठीक। और देखिए ये जो है तीसरा वाला मान यहाँ पे आया है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यानी कि पहला जो मान आया है यहाँ पे देखिए, पहला जो मान है उसको ऊपर लिख लेते हैं, दूसरा जो मान है उसको ऊपर लिख लेते हैं, तीसरा जो मान है उसको भी ऊपर लिख करके क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे। चलिए पहले इसको मिटा करके पहले सभी को लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो तीनों मान आया था यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, बीच की न्यूनतम दूरी का यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे, यानी कि इन तीनों को मान को उसमें रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर होता है, यानी कि साड़ी में होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये कोष्टक में हो जाएगा, फिर गुणा लगाएंगे, यहाँ पे जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पे जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, साड़ी हो जाएगा। और देखिए साड़ी यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसमें रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे d बराबर, इस प्रकार साड़ी बना देंगे, इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप, फिर प्लस 3k कैप हो जाएगा कोष्टक में, यहाँ पे गुणा लगा देंगे। अब देखिए इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 9i कैप, फिर प्लस 3j कैप, फिर प्लस 9k कैप हो जाएगा, फिर कोष्टक बनकर फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद इसका मान ये दिया हुआ है तो इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखिए करनी में 171, ये हो जाएगा साड़ी बन, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, यहाँ हो जाएगा साड़ी, और देखिए यहाँ पे i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ गुणा करेंगे, k को
के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे आई को आई के साथ गुणा करेंगे तो 9 तिरिक हो जाएगा 27, माइनस में हो जाएगा 27। आई को आई के साथ गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा आई कैप का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जे को जे के साथ गुणा करेंगे 3 तरीका हो जाएगा 9, यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ हो जाएगा जे कैप स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद के को के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 तरीका 27, यहाँ हो जाएगा के कैप का स्क्वायर, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यानी कि 171, फिर यहाँ पे साड़ी बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद लिखेंगे डी बराबर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा आई कैप का स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर, के कैप का स्क्वायर, इसका एक मान होता है यहाँ पे लिख रहा है। देखिए यहाँ पे होता है आई कैप का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आई कैप, ठीक है, का स्क्वायर बराबर 1 होता है, जे कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, के कैप का स्क्वायर बराबर 1 होता है। यानी कि आई कैप स्क्वायर रहेगा वहाँ पे 1 रखेंगे, जे कैप स्क्वायर रहेगा वहाँ पे 1 रखेंगे, के कैप स्क्वायर रहेगा वहाँ पे 1 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में हो जाएगा -27 गुणे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 9 गुणे 1 हो जाएगा, फिर प्लस 27 गुणे 1 हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा करनी में 171, ये साड़ी हो गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इन सभी का गुणा कर देंगे सब 1 से, तो यहाँ पे चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 27 से कम 27, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा 9 एक कम 9, और देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 27 से कम 27, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे करनी में यहाँ हो जाएगा 171, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 27 से 27 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा डी बराबर, यहाँ हो जाएगा यानी कि 9 बटा करनी में 171, और यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 9 बटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 19, ठीक है। अब देखिए करनी में 2 संख्या सेम आ जाए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी बराबर 9 बटा 3 करनी में 19, 3 से काटेंगे 9 को, 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा डी बराबर 3 बटा, यहाँ पर जाएगा करनी में 19, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक है। देखिए आपका यही आंसर हो गया, ठीक। ये वाला प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से कम 4-5 बार लगा लीजिएगा, 100% ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, देखिए यहाँ पे लिख दें लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।